बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं हूं फ़राज़ और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फ़राज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं आलू फुल्कियाँ। बहुत ही मज़े की बनती हैं और बनाना इसको बहुत ही आसान है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला आप गोश्त को भूल जाएंगे ये इसको बनाने के बाद। इसको बनाने के लिए हम अपने कढ़ाई के अंदर तेल डाल लेंगे थोड़ा सा। 3 चम्मच मैंने यहाँ तेल डाल दिया है। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और एक हमारे पास दरमियाना टमाटर और एक प्याज था, ये मैंने उसको पीस लिया था। इसको हम साइड में रख देते हैं। कढ़ाई में हम शामिल करते हैं सबसे पहले एक इलायची थी, मैंने शामिल कर दी। इसके बाद 1 चम्मच हम लाल मिर्चें पिसी हुई, तकरीबन 1.5 चम्मच हम इसमें सूखा पिसा हुआ धनिया और थोड़ी सी हल्दी शामिल करके मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया, जो मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का जो पेस्ट बना के रखा हुआ है अपने पास, इसके अंदर अब वो शामिल कर देंगे हम। ये लीजिए, ये सारा पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे और इसको थोड़ी देर हम ढक के भी रख देंगे। इसको हम पहले थोड़ा सा भून लेते हैं और तकरीबन मैं इसको 5 से 7 मिनट बंद ढक के रख दूँगा ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। ये लीजिए, ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरीके से कुक हो गया है और इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगा कि मसाले का बिल्कुल कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मसाले को भूनने में आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मसाला अच्छी तरह भूनना है आपने। मसाला भूनते ही आपने इसके अंदर 1 प्याली मेरे पास ये दही है, इसके अंदर मैं ये दही शामिल कर देता हूँ। सारा दही अच्छी तरह शामिल कर देंगे इसमें और अब इसको अच्छी तरह हम इसमें 1 चम्मच नमक शामिल कर रहा हूँ। नमक मैं भूल गया था डालना इसमें और ये मसाले के साथ आप नमक शामिल कर दें। उसके बाद इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ। ये लीजिए, और तकरीबन ये देखें ये यकजां हो गया है और इसको मैं अच्छी तरह भून लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लीजिए, ये मैंने अच्छी तरह मसाला भून लिया है और ये मसाला अच्छी तरह कुक हो गया है। चलें जी, अब मैं इसके अंदर मेरे पास फुल्कियाँ हैं, जो तकरीबन मेरे पास 200 से 250 ग्राम फुल्कियाँ हैं। ये देखिए इस तरह से। अब ये मैं इस मसाले में शामिल करके इस फुल्कियों को इसको मैं अच्छी तरह भूनूँगा और इसी के बाद मेरे पास आलू पड़े हुए हैं। आधा किलो मेरे पास ये आलू थे, छोटे-छोटे मैंने काट लिए थे और इसको ये भी इसी वक़्त मैं इसमें शामिल कर दूँगा। ये लीजिए, शामिल करने के बाद हम इसको भुनाई करेंगे इनकी, अच्छी तरह उनको भून लेंगे हम। ये लीजिए, अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल कोई कच्चेपन की महक ना आए अच्छी तरह से, क्योंकि फुल्कियों के अंदर कभी-कभी कच्चेपन की महक आती है। भूनेंगे इसको अच्छी तरह से ताकि कच्चेपन की महक ना आए और कोशिश करेंगे कि इतना भूनेंगे तो हल्का-हल्का सा तेल आने लग जाए। अगर तेल नहीं आएगा, अच्छी तरह हम भुनाई नहीं करेंगे, जब हम पानी शामिल करेंगे तो जो फुल्कियाँ होंगी वो तेल को भी जब्स कर लेंगी। हम कोशिश करेंगे कि तेल, ये देखें हल्का-हल्का तेल आ गया, इसमें मैं पानी शामिल कर देता हूँ। मैं 4 कप पानी शामिल कर रहा हूँ क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा शामिल करेंगे क्योंकि फुल्कियाँ भी अपने अंदर जब्स करेंगी पानी को, तो आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं पानी, कि पानी थोड़ा ज़्यादा ही रहे क्योंकि खुश्क हो जाएगा पानी और फुल्कियाँ भी इसको जब्स कर लेंगी। हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं इसको और ये लीजिए, ये हो गया है। उसके बाद मैं इसको 7-8 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको मैं ढक कर रख दूँगा और कुक होने दूँगा इसको। ये लीजिए, 7-8 मिनट हो चुके हैं और ये फुल्कियाँ अच्छी तरह अपने अंदर जितना पानी जब्स करना होगा करिए, देखिए फुल्कियाँ फूल भी चुकी हैं और अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। चलें जी, जब तक मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। ये आपकी तरफ से एक हौसला अफ़ज़ाई होती है हमारे लिए और ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएँगी ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसी और रेसिपियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट रेसिपी हम आपके साथ क्या शेयर करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।